जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको दिव्य आभा ग्रंथ में से जो सत्संग सुना रही हूँ वह दिल्ली के राजेंद्र सिंह कैंथ अंकल का है। उनके सत्संग का नाम है मिर्चीला उपचार। अपना सत्संग सुनाते हुए अंकल कहते हैं, एक मित्र से गुरु जी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुँचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिनमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और हैरानी से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 सालों से कोई इलाज नहीं हो पा रहा था वह लुप्त हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्चें ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125-175 था, जबकि उसका सही स्तर 100-140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरी शुगर का लेवल बढ़ना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91-141 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है जिससे शुगर का स्तर अधिक गिरे नहीं। मैंने रात को इस रोग की दवा लेनी बंद कर दी है और सुबह की मात्रा भी कम कर दी है। गुरुजी की कृपा ऐसी ही होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण सर्जरी हुई थी, पर उसके 2 महीने बाद उसमें फिर से रुकावट आ गई। उसी डॉक्टर ने कहा कि इस इलाज के बाद मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से सर्जरी की सलाह दी। दूसरी सर्जरी भी हुई, किंतु फिर 4-5 महीने के बाद फिर से उसमें रुकावट हो गई। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत करवाने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया जिसको करने के बाद मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं दवाई खाकर ठीक हो जाता हूँ। हम राजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक बिल्डर को बेच दिया जो वहाँ पर दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन गुरुजी से इसके बारे में बात की तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने दोबारा विनती करी तो भी चुप रहे। तो मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता चला। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक ट्रैफिक जाम में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और वह सही भी हो गए, किंतु जब वह हुआ और जहाँ पर वह हुआ उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था वह उस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जबकि वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 महीने में हम एक नया घर खरीदकर उसमें जा सके। प्रत्येक को आशीर्वाद। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित्त और आनंदित रहें। उनकी पुत्रवधू ने गुरुजी का चित्र मांगा जो उसे दे दिया गया। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए और उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक तीव्र बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपत्ति ने गुरुजी से उसका नामकरण करने की विनती करी तो गुरुजी ने उसका नाम गुरपजनीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह सदा सुखी रहता है।
जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के कारण बहुत पीड़ा हुई। दर्दनाशक दवाइयाँ लेते हुए भी उसका दर्द बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और दर्द लुप्त हो गए। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को बंद कर दिया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मुझे फ़ोन कर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वह देते हैं, साथ ही समस्याओं का निवारण भी कर देते हैं और अंत में वह जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट भी कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।